हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। कल हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन बनाया था ग्राफ पर। ठीक है, आज मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देखूंगा कि वो भी ग्राफ पे ही बनाना है और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम है। तो देखो, पेंसिल और कलम है तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक को हम x और दूसरा को क्या मानेंगे, y। तो यहाँ पर देख लो, पहला का दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। तो हम पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, x रुपया, तथा कलम का मूल्य, तो कलम का जो मूल्य है, कलम का मूल्य बराबर कितना मान लिए, y रुपया। तो y रुपया मान लिए। यहाँ हम प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो पेंसिल को हम x माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5x, अब प्लस में 7y। 7 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को मिला के कितना रुपया है, 50 रुपया। तो दोनों को मिला के था तो हम प्लस कर दिए, तो समीकरण ये क्या हो गया, 1। इसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो देखो, पेंसिल 7 आ गया तो यहाँ 7x हो जाएगा, और कलम कितना आ गया, 5 कलम है तो कलम y था तो यहाँ 5y हो जाएगा, और कितना रुपया है, 46 रुपया है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे भी हमें ग्राफ पर बनाकर देखना है। तो देखो, हम ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, तो वही सबसे पहले हम इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बना के सॉल्व करके देखेंगे कि x और y का मान कितना आता है। तो देखो, हम पहले इसको बना लेते हैं। तो यहाँ रफ में हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ हम रफ लिख दिए। देखो, 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। देखो, इसको हम कैसे बनाते हैं, विलोपन विधि से। तो देखो, 7 से हम इसको गुना कर देते हैं समीकरण 1 को, और 5 से हम समीकरण 2 को गुना कर देते हैं। ठीक है, देखो, 7 पंचे 35x प्लस 7 सत्ते 49y और बराबर में 7 पंचे 35, ये हो जाएगा 350। यहाँ देखो, 7 पंचे 35x और यहाँ हो गया 5 25y और बराबर यहाँ हो गया 230। फिर देखो, ये कट गया। अब देखो, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 से 2 गया तो 2, यहाँ y हो जाएगा। और यहाँ घटा देते हैं, 0 का 0, 5 से 3 गया तो 2, और 3 से 2 गया तो 1। देखो, 24 पंचे 120, यानी y का मान कितना आ गया, 5। तो y का मान कितना आ रहा है, 5। अब देखो, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 5x अब प्लस 7 गुने 5 और बराबर में 50। तो बताओ, 5x बराबर 50 और 7 पंचे 35 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 35। तो 5x बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 35 यानी 15, और 5 से काट देंगे तो 5 या 15। तो x का मान कितना आ रहा है, 3, और y का मान कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ पे कटेगा वो x, y बराबर कटेगा ये 3, 5 पर। तो अब हम मान सारणी बनाएंगे, मान सारणी समीकरण 1 के लिए। देखो, मान सारणी समीकरण 1 के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मान सारणी समीकरण 1। तो मान सारणी समीकरण 1 के लिए बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x, ये हो गया y, और ये हो जाएगा x, y। अब देखो, हम यहाँ भी x का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पर देखो, x का मान कितना आया था, 3, और y का मान कितना आया है, 5। तो 3 से कम करके रख लो। देखो, हम 1 2 और यहाँ भी क्या रख लिए, 3, 1 2 3। तो देखो, यहाँ हम रख लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो देखो x का मान हम 1 रख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1 प्लस में 7y और बराबर में 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 5, ये 5 गुने 1 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो, 7y बराबर कितना हो गया, ये 45
तो y बराबर 45 बटे कितना हो जाएगा 7। बताओ कटेंगे तो 7 छके 42, इधर आ गया 3 तो 7 चौके 28, मान लो 6.4 के आसपास। तो यहाँ आ रहा है y का मान 6.4, तो ये हो गया 1,6.4। ठीक है, अब रख लेते हैं फिर x बराबर 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर तो देखो हम 2 रख लेते हैं x के स्थान पर, तो 5 गुने क्या हो जाएगा 5 गुने 2 और प्लस में कितना है 7y और बराबर में 50। तो 7y बराबर 50 और 5 दूना 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 10। अब 7y बराबर 40, तो y बराबर हो जाएगा 40 बटे 7। अब काटो इसको, 7 पंचे 35, 5 इधर गया और 7 सत्ते 49। तो y का जो मान आ रहा है 5 दशमलव कितना आ रहा है 7, तो यहाँ आएगा 5.7। तो ये हो जाएगा 2,5.7। फिर यहाँ पे मान रख लेते हैं। फिर देखो x बराबर अब कितना रख लिया हम 3 रखने पर, तो देखो x का मान हम 3 रख लेंगे। तो देखो समीकरण में हम 3 रख लेते हैं, तो 5 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 5 गुने 3 और प्लस में 7y और बराबर में कितना है 50। तो देखो 7y बराबर 50 में से 3 पंचे 15 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा कितना हो गया घटा दो तो 35। अब बताओ 7 1 7 7 पंचे 35। तो फाइनली y का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो यहाँ y का मान कितना आ गया 5, तो ये हो जाएगा 3,5, जो कि हमें विलोपन विधि से ये मान मिला भी था। तो ये समीकरण 1 का मान सारणी बन गया। अब हम समीकरण 2 का मान सारणी बना लेते हैं। हम समीकरण 2 यहाँ जो था उसको हम यहाँ पर लिख लिए। अब हम समीकरण 2 का मान सारणी बना लेते हैं। तो हम लिख दिया है मान सारणी समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो मान सारणी समीकरण 2 के लिए जो बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, y। तो यहाँ पर देखो हम इसको फिर मान लेते हैं। बताओ x का मान कितना आया था 3 और y का मान कितना आया था 5। तो बताओ यहाँ पर हम या तो x का मान ही यही रख लेंगे 1 2 3, या y का रखना चाहते हो तो 5 से कम करके रख लो। तो बताओ 5 से कम करके 3 4 और यहाँ पर हम क्या रख लिए 5। तो देखो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर। तो देखो समीकरण 2 में हम y का मान 3 रख रहे हैं। यहाँ पर देखो 7x अब प्लस 5 गुने y का मान कितना रख लिए 3 बराबर कितना है 46। तो देखो 7x बराबर 46 माइनस 5 क्या कितना हो जाएगा 15। तो 7x बराबर घटा दो, 6 में से 5 गया 1 और 4 से गया तो 3, काटो तो x बराबर हो जाएगा 31 बटे 7। देखो 7 चौके 28 और फिर हो जाएगा इधर 3 जाएगा तो 7 चौके 28, यानी कितना आ रहा है 4.4। तो x का मान आ रहा है 4.4। तो यहाँ लिखेंगे 4.4, 3, तो ये मान हो गया। फिर इसी प्रकार हम लिख लेते हैं फिर देखो फिर y बराबर अब हम रख लेते हैं 4। y बराबर 4 रखने पर तो अगर हम 4 रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो 7x प्लस 5 गुने 4 और बराबर में 46। तो 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 चौके उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। या यहाँ पर देखो 7x बराबर घटा दो, 6 का 6 4 से 2 गया तो 2, तो x बराबर हो जाएगा 26 बटे 7। अब इसको हम काट लेते हैं। तो देखो 7 या 21 और 21 गया 26, 21 गया तो 5 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। तो x का मान आ जाता है 3.7 के आसपास। तो हम यहाँ पर लिख लिए 3.7, तो ये हो जाएगा 3.7 कोमा में 4। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो फिर हम मान रखते हैं अब y बराबर मान कितना रखेंगे 5 रखने पर। तो y का मान जो हम 5 रखेंगे तो x का मान हमें कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 7x प्लस 5 गुने 5 और बराबर कितना हो जाएगा 46। तो 7x बराबर 46 माइनस 5 है 25। तो 7x बराबर 6 से 5 गया 1, 4 से 2 गया तो 2। तो x बराबर हो जाएगा 21 बटा 7। तो ये कट गया तो x का मान 7 या 21 कितना आ गया 3 आ गया x का मान। तो अगर x का मान 3 आ गया तो इसका मतलब हमारा मान सारणी पूरा सही है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3,5। तो इस प्रकार हम इस समीकरण का दोनों समीकरण का मान सारणी बना लिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को ग्राफ पर बनाकर देखते हैं। देखिए मैं दोनों समीकरण का मान सारणी कॉपी पर बना लिया हूँ, जो सामने दिख रहा होगा उतार लिया हूँ। अब हम इस मान सारणी को ग्राफ पर कैसे बनाएंगे
देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया। अब हम एक्स अक्ष खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, एकदम रेखा पर खींचेंगे। तो ये देखो ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। अब हम ये दोनों रेखा का जो कटान बिंदु होता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ हम 0 लिख दिया और इधर हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डाइस और इधर हो जाएगा वाई डाइस और ये हो जाएगा वाई। तो देखो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5 और 6 तक हम ले लिए, क्योंकि मान सारणी में भी हमें 6 दशमलव समथिंग के आसपास है तो 6 तक ले लिए। इधर भी हम 6 तक ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस होता है तो हम माइनस कर दिए। तो देखो माइनस में 1, ऐसे ही इधर भी माइनस होगा, नीचे भी माइनस होगा। तो माइनस में हम लिख लेते हैं 6 तक लिख लिए, आपका मर्जी जहाँ तक लिखो, हम 6 तक लिख लिए क्योंकि मान सारणी में जो हमें है हाईएस्ट वैल्यू जो है 6.4 है तो हम 6 तक ले लिए, ठीक है। अब ऊपर भी ले लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5 और ये हो गया 6। अब हम मान सारणी देख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 का, तो मान सारणी समीकरण 1 का हम यहाँ पर देखें कितना है, x 1 रखे थे तो y 6.4 आया था। तो हम इधर देख लेंगे, देखो x 1 तो y 6.4। तो पहले हम देखेंगे y अक्ष पर 6 कहाँ है, ये वाला 6 है। तो 6 के बाद हम यहाँ पर हम दशमलव गिनेंगे। ये छोटा छोटा रेखा जो गुजरा है वो डेसिमल है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 6.4। यहाँ हो गया x1, 6.y4, ठीक है। अब मान सारणी में जो है x2 रखे थे तो y 5.7 आया था। हम x देखो x यहाँ पे 2 है तो 5.7, ये 5 है तो 5 के बाद ये 5.5 होगा और ये 6 और ये हो जाएगा 5.7। तो यहाँ हो जाएगा 2,5.7, ठीक है। यहाँ अब मान सारणी में जब x हम 3 रखे थे, तो y का मान 5 आया था। तो फिर देखो यहाँ पर x 3 है तो y का मान 5, तो ये हो जाएगा 3,5। अब हम देख रहे हैं ये तीनों बिंदु एक सीरियल में है, एक समांतर टाइप का है, सीधा रेखा में है। तो हम इस सीधा रेखा यहाँ से खींच लेंगे। तो देखो हम खींच लिए, तीनों बिंदु से होकर गुजरा। इस समीकरण का जो हम नाम था वो हम नाम दे देंगे। मान सारणी था 5x + 7y और बराबर 50। तो ये पहले समीकरण का मान सारणी हो गया। मान सारणी को हम पुट करके रेखा खींच दिए। अब समीकरण 2 का मान सारणी देख लेते हैं। तो ये समीकरण 2 का मान सारणी है। x का मान कितना आया था, 4.4, जब हम y 3 रखे थे। तो देखो x का मान 4.4, तो हम देख लेंगे यहाँ पे x का मान 4.4। तो देखो ये 4 है तो 4 के बाद 4.4 कितना आएगा, 1, 2, 3। तो देखो ये 5 के जस्ट यहाँ 4.4 होगा। तो ये 4.4 है। तो x का मान 4.4 आया था जब हम y 3 रखे थे। तो देखो इसके ठीक सामने हम y 3 को देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 4.4, 3, ठीक है। अब जो है जब हम y 4 रखे थे तो x 3.7 आया था। तो देखो हम ग्राफ पर देख लेते हैं 3.7। तो ये हो जाएगा 3.5 और 5 के बाद हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ये 3.7 जब हम y 4 रखे थे। तो यहाँ पर 3.7 जब हम 4 रखे थे। तो यहाँ हम लिख दिए 3.7, 4 और एक बिंदु पहले से ही पता है जो 3,5। अब देखो इस तीनों बिंदु को हम एक सीधे में रेखा खींच देते हैं। जब हम रेखा खींचते हैं तो हम देख रहे हैं ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को 3,5 पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका भी हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या था, 7x + 5y और बराबर में 46।
तो देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, y बराबर 3,5 पर ये ग्राफ कटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अच्छा से आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।